नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, है ना, जब लगता है कि हमारी सारी ताकत, सारी तैयारी, सब कुछ बेकार हो गया। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाते हैं, राजकुमार और चिपचिपे बालों वाले राक्षस की। एक कहानी जो हमें बताएगी कि जब सब कुछ फेल हो जाता है तब असली ताकत कहाँ मिलती है। ये एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग है, नहीं? जब कोई अपनी पूरी जान लगा दे लेकिन सामने एक ऐसी दीवार हो जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। जब लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा। और मजे की बात तो ये है कि इस कहानी का जन्म ही ऐसी एक निराशा से हुआ था। ये कहानी असल में बुद्ध ने अपने एक भिक्षु को सुनाई थी, जो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और कोशिश करना छोड़ देना चाहता था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक भिक्षु के टूटे हुए हौसले से। और ये जानना जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक राजा रानी की कथा नहीं, बल्कि उस गहरी भावना का जवाब है जब हम हार मानने की कगार पर होते हैं। तो अब कहानी हमें सीधे ले चलती है अपने हीरो के पास, राजकुमार पंचावुध। नाम से ही पता चलता है ना, पंच आवुध मतलब 5 हथियारों वाला। तो हुआ यूं कि राजकुमार की परवरिश ही एक महान योद्धा बनने के लिए हुई थी। जन्म के समय ही भविष्यवाणी हो गई थी। 16 साल के हुए तो उन्हें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला भेजा गया। वहां उन्होंने युद्ध की हर कला सीखी और अपने 5 मशहूर हथियार लेकर घर के लिए वापस निकले। लेकिन घर वापसी का ये सफर इतना आसान कहाँ होने वाला था। उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ एक बहुत ही भयानक राक्षस, सिलेस्लोम। और बस यहीं से राजकुमार की असली परीक्षा शुरू हुई। रास्ते में गांव वालों ने उन्हें रोका, चेतावनी दी, राजकुमार उस जंगल में भूलकर भी मत जाना। वहां एक राक्षस रहता है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। पर एक हीरो खतरों से कहाँ डरता है। राजकुमार ने उनकी बात नहीं मानी और सीधा जंगल में चले गए। और वो राक्षस सच में बहुत खौफनाक था। जरा सोचिए, ताड़ के पेड़ जितना लंबा, किसी झोपड़ी जितना बड़ा उसका सिर और कटोरे जैसी बड़ी बड़ी आंखें। उसे देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर शुरू हुआ वो मुकाबला जिसका सबको इंतजार था। अब देखना ये था कि राजकुमार की सालों की ट्रेनिंग, उनके वो 5 मशहूर हथियार उस अजय से दिखने वाले राक्षस के सामने टिक भी पाते हैं या नहीं। राजकुमार ने सबसे पहले अपने जहरीले बाणों से हमला किया। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 50 तीर एक साथ चले। लेकिन हुआ क्या? सारे के सारे तीर राक्षस के चिपचिपे बालों में ऐसे जाकर धंस गए जैसे किसी गोंद में फंस गए हों, बेअसर। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली, वो भी बालों में चिपक गई। फिर उन्होंने भाला फेंका, वो भी चिपक गया। अपनी गदा से वार किया, वो भी वहीं फंसकर रह गई। एक एक करके उनके सारे हथियार बेकार हो गए। जब सारे हथियार फेल हो गए तो राजकुमार ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं खुद एक हथियार हूं। उन्होंने दाहिने हाथ से मुक्का मारा, हाथ चिपक गया। बाएं हाथ से मुक्का मारा, वो भी चिपक गया। फिर उन्होंने लात मारी, पैर भी फंस गए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने सिर से टक्कर मारी और उनका सिर भी चिपक गया। अब राजकुमार 5 जगहों से राक्षस से जकड़े हुए थे, पूरी तरह बेबस। लेकिन हैरानी की बात ये थी, वो अब भी डरे हुए नहीं थे। और ठीक इसी पल, जब लगा कि बस अब तो खेल खत्म, कहानी पूरी तरह पलट गई। अब लड़ाई हथियारों की नहीं, बल्कि हिम्मत और बुद्धि की होने वाली थी। राक्षस भी हैरान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा था जो मौत के इतने करीब होकर भी इतना शांत हो। उसने राजकुमार से पूछा, अरे इंसान, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? और राजकुमार के जवाब ने सब कुछ बदल दिया। राजकुमार ने शांति से जवाब दिया, डरूं क्यों? मौत तो एक दिन आनी ही है। पर एक बात जान लो, मेरे पेट में एक वज्र अस्त्र है, एक डायमंड वेपन। अगर तुमने मुझे खाया तो वो तुम्हारी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा और हम दोनों ही मारे जाएंगे। तो ये वज्र अस्त्र आखिर था क्या? क्या सच में उनके पेट में कोई हथियार था? नहीं, वो वज्र अस्त्र था उनका ज्ञान, उनकी कभी न हारने वाली इच्छा शक्ति, उनकी निडरता और उनका विवेक। यही उनकी असली ताकत थी, जो किसी भी बाहरी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली थी। तो इस अंदरूनी हथियार ने आखिर जीत कैसे दिलाई? और इस कहानी से उस निराश भिक्षुक को और हम सबको क्या सीखने को मिलता है?
देखिए, राक्षस को राजकुमार के तीर तलवार से जरा भी डर नहीं लगा, लेकिन उनके इस भीतरी हथियार के आइडिया से उसकी रूह कांप गई। उसे लगा ये इंसान सच बोल रहा है, और इस डर के मारे उसने राजकुमार को फौरन आजाद कर दिया। और कहानी के अंत में बुद्ध ने इसका असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, जो इंसान बिना डगमगाए, बिना निराश हुए, एक अटूट मन से अच्छे काम करता रहता है, वो आखिर में हर बंधन से मुक्त हो ही जाता है। ये सबक उस भिक्षु के लिए था, और ये हम सब के लिए भी है। तो इस पूरी कहानी का दिल बस एक शब्द में छिपा है, अलीन चित्त। इसका मतलब है एक ऐसा मन जो ना हार मानता है, न झुकता है और ना ही निराश होता है। यही हम सबकी असली सुपर पावर है, खासकर तब जब बाहर का कोई भी सहारा काम नहीं आता। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, जब जिंदगी में हमारे जाने पहचाने हथियार काम करना बंद कर देते हैं, हमारी ताकत, हमारा पैसा, हमारे कॉन्टैक्ट्स, तब हमारे अंदर का वो वज्र अस्त्र क्या है? हमारी वो कौन सी भीतरी ताकत है जो हर मुश्किल में हमारा साथ देती है?